I am Bhuvnesh Chauhan, your social science teacher. Now I am going to explain chapter 1 of Democratic Politics for class 9th, and the chapter's name is Democracy in the Contemporary World. Contemporary is existing at the same time or of the present time period. Democracy is a system in which the government of a country is elected by the people. Abraham Lincoln, former president of USA, said about democracy that democracy is the government of the people, by the people and for the people. Former President of US Franklin D. Roosevelt also commented on democracy in the following words: democracy cannot succeed unless those who express their choice are prepared to choose wisely. The real safeguard of democracy, therefore, is education. Mahatma Gandhi also commented on democracy in the following words: what is really needed to make democracy function is not knowledge of facts but right education. First Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, also commented on democracy in the following words: democracy is good. I say this because other systems are worse. Two tales of democracy. On 11 September 1973 morning, President Salvador Allende of Chile addressed to the nation on radio: workers of my country, I have faith in Chile and its future. Other men will overcome this dark and bitter moment when treason seeks to prevail. Keep in mind that much sooner than later, the great avenues will again be opened, through which will pass free men to construct a better society. Long live Chile, long live the people, long live the workers. These are my last words, and I am certain that my sacrifice will not be in vain. I am certain that at the very least, it will be a moral lesson that will punish felony, cowardice and treason. 11 सितंबर 1973 की मॉर्निंग में चिली के प्रेसिडेंट सल्वाडोर अयान्दे का ये लास्ट स्पीच है, और उसी दिन उनकी गवर्नमेंट को मिलिट्री कूप में हटा दिया गया था। मिलिट्री कूप का मतलब ये होता है कि अ कूप इन एक्ट टू ओवरथ्रो द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. Most of the coups are done by military. This is when a part of the army tries to seize control by overthrowing the government. अयान्दे 1970 में हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में पॉपुलर यूनिटी कोalition, जो कि सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चिले और दूसरी पार्टीज के साथ मिलकर बना था, उससे चिले के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए. प्रेसिडेंट बनने के बाद अयान्दे ने कई पॉलिसीज़ ऐसी बनाई जिनसे पुअर एंड वर्कर्स को एडवांटेज मिला. इनमें रिफॉर्म ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम, फ्री मिल्क फॉर चिल्ड्रन एंड लैंड टू लैंडलेस फार्मर्स जैसी सेवरल पॉलिसीज़ स्टार्ट की. अयान्दे ने उन फॉरेन कंपनीज़ को भी अपोज किया जो कॉपर जैसे नेचुरल रिसोर्स को चिले से लेकर बाहर जा रही थी. द लैंडलॉर्ड्स, रिच एंड द चर्च अपोज्ड हिज पॉलिसीज़. चिले की अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अयान्दे गवर्नमेंट का अपोज कर रही थी. मिलिट्री कूप ऑफ 1973. 11 सितंबर 1973 की मॉर्निंग में मिलिट्री ने सी पोर्ट पर कंट्रोल कर लिया. डिफेंस मिनिस्टर को मिलिट्री ने उनके ऑफिस आने पर अरेस्ट कर लिया. मिलिट्री कमांडर ने प्रेसिडेंट से रिज़ाइन करने को कहा. अयान्दे रिफ्यूज टू रिज़ाइन और टू लीव द कंट्री. लेकिन अपनी लाइफ एंड कंट्री के लिए इनसिक्योरिटी को रियलाइज़ करते हुए अयान्दे ने रेडियो पर कंट्री को एड्रेस किया, जिसके बारे में हम चैप्टर की बिगनिंग में पढ़ चुके हैं. इसके बाद मिलिट्री ने प्रेसिडेंट के घर को बाउंड कर लिया या घेर लिया और उसके ऊपर बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी. प्रेसिडेंट अयान्दे वॉज एसिनेटेड इन दिस मिलिट्री अटैक. यह वही सेक्रीफाइस था जिसके बारे में भी अपने लास्ट स्पीच में कह रही थी. एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को मिलिट्री ने कॉन्स्पिरेसी एंड वायलेंस के थ्रू अपसेट कर दिया. चिले में 11 सितंबर 1973 को जो कुछ हुआ उसे हम मिलिट्री कूप कहते हैं. जनरल ऑगस्टो पिनोशे ने इस मिलिट्री कूप को लीड किया. द गवर्नमेंट ऑफ यूएसए वॉज अनहैप्पी विद अयान्देज रूल एंड इज नोन टू हैव सपोर्टेड एंड फंडेड एक्टिविटीज़ दैट लेड टू द कूप. पिनोशे चिले के प्रेसिडेंट बन गए और नेक्स्ट 17 ईयर्स तक उन्होंने वहाँ पर रूल किया. इसके बाद पिनोशेज गवर्नमेंट ने चिले में मिलिट्री डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश कर दी. पिनोशेज गवर्नमेंट ने अयान्दे सपोर्टर्स एंड डेमोक्रेसी रिस्टोर करने वालों को सप्रेस किया और उनका एसेसिनेशन करवाया. इसमें एल्बर्टो बैचलेट, जो कि चिलियन एयरफोर्स के जनरल थे, और कई ऑफिसर्स जिन्होंने कूप में पार्टिसिपेट करने से रिफ्यूज़ कर दिया था, उनको टॉर्चर किया गया. जनरल बैचलेट वाइफ एंड डॉटर वे टॉर्चर्ड
एंड इम्प्रिजन्ड। 3000 से भी ज़्यादा लोगों को मिलिट्री ने मार डाला और बहुत से लोग मिसिंग रिपोर्ट हुए, और ये कोई भी नहीं जानता कि उन मिसिंग लोगों के साथ क्या हुआ। रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। पिनोशे की मिलिट्री डिक्टेटरशिप का एंड 1989 में रेफरेंडम के बाद हुआ। रेफरेंडम मीन्स जनमत संग्रह और वोट करना। पिनोशे को इस बात का कॉन्फिडेंस था कि रेफरेंडम में पीपल उसके फेवर में वोट करेंगे और वे अपनी पावर को कंटिन्यू कर सकेंगे। उनका वोट पिनोशे के लिए सर्टेनली नो था। इसने पिनोशे की पहले पॉलिटिकल और बाद में मिलिट्री पास को रिजेक्ट कर दिया। द होप आयंदे एक्सप्रेस्ड इन हिज लास्ट एड्रेस वॉज रियलाइज्ड, felony, cowardice and treason were finally punished. Political freedom was restored in Chile. After restoring political freedom in Chile, 4 presidential elections has held in which different political parties have participated. In Chile's government, the role of army has been eliminated. The elected governments that came to power ordered inquiries into Pinochet's rule. These inquiries show that Pinochet's rule was inhuman and corrupt. Do we remember a little reference made earlier to General Bachelet's daughter, who was imprisoned and tortured along with her mother? That girl, daughter of General Bachelet, Michelle Bachelet, was elected president of Chile in 2006. A medical doctor and a moderate socialist, Michelle became the first woman to be a defense minister in Latin America. In presidential elections, she defeated the richest man of Chile. In the photograph of a victory speech given on page 4 of NCERT book, she is saying to her supporters, because I was the victim of hatred, I have dedicated my life to reverse that hatred and turn into tolerance, and why not say it into love. Democracy in Poland. Now we move towards another event of Poland which occurred in 1980. At that time in Poland, Polish United Workers Party was ruling. यह उन कम्युनिस्ट पार्टीज़ का एक ऐसा रिजीम था जो तब ईस्ट यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज़ में गवर्न कर रही थी। इन कंट्रीज़ में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं थी। वहाँ के लोग अपनी पसंद के कम्युनिस्ट लीडर्स को इलेक्ट नहीं कर सकते थे और किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को वहाँ पर इलेक्ट नहीं किया जा सकता था। जो लोग लीडर्स और गवर्नमेंट के अगेंस्ट चाहते थे उनको प्रिजन कर दिया जाता था। पोलैंड की गवर्नमेंट को सोवियत यूनियन यूएसएसआर, जो कि ह्यूज एंड पावरफुल कम्युनिस्ट स्टेट थी, उससे सपोर्ट एंड कंट्रोल करती थी। 14 अगस्त 1980 को लेनिन शिपयार्ड के वर्कर्स ग्डांस्क सिटी में स्ट्राइक पर चले गए। शिपयार्ड गवर्नमेंट के पोजीशन में था। इनफैक्ट पोलैंड में जितनी भी बड़ी फैक्ट्रीज एंड प्रॉपर्टीज़ थी वह सभी गवर्नमेंट के पोजीशन में थी। स्ट्राइक इस डिमांड के साथ हुई कि एक वुमेन ट्रेन ऑपरेटर को अनफेयर तरीके से डिसमिस कर दिया गया। अब वर्कर्स की डिमांड ये थी कि वुमेन ट्रेन ऑपरेटर को सर्विस पर वापस बुलाया जाए। स्ट्राइक इलीगल थी क्योंकि उस समय पोलैंड में किसी भी ट्रेड यूनियन को स्ट्राइक करने की अथॉरिटी नहीं थी। जैसा कि हम जानते हैं कि स्ट्राइक जितनी एक्सटेंड होती गई तब शिपयार्ड का एक फॉर्मर इलेक्ट्रीशियन लेक वॉलेशा ने प्रोटेस्टर्स को रिजॉइन कर लिया। लेक वॉलेशा को 1976 में ज़्यादा सैलरी डिमांड करने के लिए हटा दिया गया था। वॉलेशा सून इमर्ज्ड एज द लीडर ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। स्ट्राइक अब पूरे सिटी में एक्सपेंड हो चुकी थी। अब वर्कर्स और भी ज़्यादा डिमांड करने लगे थे। वे अब इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन बनाने की डिमांड करने लगे। उन्होंने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ करने और प्रेस पर सेंसरशिप विड्रॉ करने की डिमांड की। सेंसरशिप का मतलब ये होता है कि प्रेस के ऊपर सेंसरशिप गवर्नमेंट जनरली तब लगाती है, गवर्नमेंट जैसी न्यूज़ चाहती है वैसी ही न्यूज़ हमको देखने या सुनने को मिलती है, तो ये सेंसरशिप कहलाती है। मूवमेंट इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि गवर्नमेंट को हार माननी पड़ी। वॉलेशा की लीडरशिप में 21 पॉइंट एग्रीमेंट साइन करने के बाद स्ट्राइक विड्रॉ हुई। गडांस्क एग्रीमेंट के बाद एक नया ट्रेड यूनियन सॉलिडारिनॉस इन पॉलिश का क्रिएशन हुआ। किसी भी कम्युनिस्ट कंट्री में ये फर्स्ट चांस था कि एक इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन कॉन्स्टिट्यूट हुई। एक साल के अंदर सॉलिडारिटी का एक्सपेंशन पूरे पोलैंड में हो गया और इसके मेंबर्स की संख्या बढ़कर 1 करोड़ तक पहुंच गई। वाइड स्प्रेड करप्शन का डिस्क्लोज होना एंड मिसमैनेजमेंट इन द गवर्नमेंट मेड मैटर वर्स फॉर द रूलर्स। जनरल Jaruzelski lost his temper and imposed martial law in 1981.
Thousands of members of Solidarity were imprisoned. Freedom to organize, protest, and express opinions was once again taken away. लेक वालिशा की लीडरशिप में सॉलिडेरिटी ने 1988 में फिर से स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज की। इस बार पॉलिश गवर्नमेंट वीक थी, सोवियत यूनियन से सपोर्ट अनसर्टन था और उसकी इकोनॉमी भी डिक्लाइन हो रही थी। लेक वालिशा के साथ एक और मीटिंग हुई, जिसके बाद अप्रैल 1989 में फ्री इलेक्शंस कराने का एग्रीमेंट हुआ। सॉलिडेरिटी कॉन्टेस्टेड ऑल 100 सीट्स ऑफ द सेनेट एंड 199 ऑफ देम। अक्टूबर 1990 में पोलैंड में फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए, जिनमें एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकती थी। वालिशा वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड।